हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है आपका 13 सितंबर। ठीक है, तो आज है 13 सितंबर से जितने भी जो है करंट अफेयर्स से जो है क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। ये आपका जो है नेशनल इंटरनेशनल जो है करंट अफेयर्स होते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो है करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स होते हैं। यहाँ से मिनिमम क्वेश्चन कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक, हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम आप बड़े बड़े सिविल सर्विस के एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी हो चाहे पीएससी हो, स्टेट में कोई भी जो सिविल सर्विस, पुलिस कांस्टेबल, शिक्षाकर्मी भर्ती, आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप खुद से एनालिसिस करके देखिएगा जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी, बाकी आप समझदार हो। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, इसको हर साल जो है 11 सितंबर को, ठीक है 11 सितंबर को इसको जो है मनाई जाती है। और भारत सरकार के द्वारा इसको 1982 में, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा 1982 में जो इसको जो है फर्स्ट टाइम जो है इसको जो है मनाया गया था। तब से हम हर साल ये जो है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? तो जितने भी अभियान जो करता है, ठीक है, और पर्यावरण संगठनों ने जो प्राकृतिक दुनिया की रक्षा करने वालों के द्वारा किए गए जो उनके बलिदान, ठीक है, और इसको जो है जोड़ देने के उद्देश्य से जो है हर साल इसको हम जो है 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है जी, इसको आपको याद रखिए, इसी की याद में इसके खास करके इसको मनाई जाती है। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडिया एक्सपो सेंटर एवं मार्ट में 3 दिवसीय सेमीकान इंडिया 2024 का शुभारंभ 11 सितंबर को किसने किया है? तो इसका जो शुभारंभ किसने किया गया है? तो हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, इन्होंने जो इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में 3 दिवसीय सेमीकान इंडिया 2024 का जो है 11 सितंबर, ठीक है, 11 से आपका जो है 13 सितंबर, ठीक है, ये 3 दिवसीय जो एक मतलब समारोह है जिसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसे खासकर जो है जो सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर जो आपका जो है चिप वगैरह, इसमें जो भारत जो है ये अग्रणी होना चाहिए, क्योंकि जो है अलग अलग देश से जो है सेमीकंडक्टर अब अभी जो है मंगाए जाते हैं। जो आपको फ़ोन टीवी वगैरह में जो आईसी सेमीकंडक्टर जो लगे होते हैं, ठीक, ये जो है अभी हाल ही में जो यहाँ पे जो है कुछ सालों में जो यहाँ पे जो है ये सभी जो है आपको देखने को मिलेगा। यहीं से जो है आपका उत्पादन हो जाएगा। ठीक, ग्रेटर नोएडा में ये जो है प्लांट संयंत्र यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, जिसमें भारत इसमें जो है अग्रणी हो जाएगा। साथ ही साथ हमारे भारत में तो यहाँ पे जो है मार्केट बनेगा, साथ ही साथ अन्य देश को भी जो है यहाँ पे निर्यात किया जाएगा। इससे क्या होगा, तो हमारे इकोनॉमी अच्छी होगी, रोज़गार पैदा होगा। तो इस तरह के जो है इसमें जो है फोकस किया जा रहा है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ना, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जानते हैं, ठीक है, केंद्रीय बैंक है, तो हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पे नियामक अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाया गया है? कौन कौन से बैंक? ये आपका एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक, ठीक, इन दोनों बैंक, मतलब ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को पता, आरबीआई के नीचे जितने भी बैंक हो, चाहे एसबीआई हो, एक्सिस बैंक हो, एचडी बैंक, सभी बैंक जो हिस्से के अंतर्गत जो है काम करते हैं, इसके रूल और रेगुलेशन होते हैं। ठीक, इसी के तहत ये जो है कोई भी नियम का जो है अनुपालन करते उस पर आप देखे होंगे, इस पर मतलब इस बैंक पे जो है इतना जो है करोड़ का जुर्माना लगा, ऐसा करके आप सुने होंगे, पेपर में देखे हुए हैं। इसी तरह ये जो है बहुत सारे रूल और रेगुलेशन होते हैं। तो ये जो है एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक पे जो है जुर्माना लगाया गया है। ठीक है जी, ठीक है, तो इन दोनों बैंक में जो है लगभग 2.91 करोड़, इतना करोड़ का जो है ये जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर जो है जुर्माना लगाया। ठीक है, 2.9 करोड़ रुपये का जो है नियमक, ठीक, बहुत सारे नियम वगैरह जो है खामी वगैरह यहाँ पे जो है पाई गई है एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक पे। तो लगभग इतना करोड़ का जो जुर्माना यहाँ पे जो है लगाई गई है। ठीक है, आरबीआई के तहत। आरबीआई की बात करूँ, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, और इसकी स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना जो 1935 में स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई, महाराष्ट्र, इसमें इसका हेडक्वार्टर है। कई बार एग्जाम में जो फेवरेट क्वेश्चन है कि इसका हेडक्वार्टर अक्सर आपसे पूछा जाता है ये, और इसमें एक्स्ट्रा और पूछ सकता है कि जो है इसके अभी चेयरमैन कौन है? शक्तिकांत दास अभी जो है हमारे गवर्नर है 25वें क्रम के। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन चलो हम देखते हैं। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो फुटबॉल चैंपियनशिप जो है जीत हासिल की है? तो सीरिया ने। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सीरिया। ठीक है, इसमें भारत जो है 124वें रैंक पे है। भारत का रैंक याद रखिएगा, 124वें रैंक भारत का है। ठीक है जी, और तो ये चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल जो फुटबॉल चैंपियनशिप जो खेल है, फुटबॉल खेल में जो है इस बार जीत हासिल सीरिया ने की है। भारत का रैंक इसमें इंपॉर्टेंट है
124 रैंक है, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है। सीरिया फर्स्ट नंबर में, भारत का रैंक 124 है, तो इसका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पाँचवा क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किसने जो है 5 महत्वपूर्ण समझौतों पे जो है हस्ताक्षर करके अपने जो है रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण जो है कदम आगे बढ़ाया गया है। तो आपका यूएई के बीच, यूएई को हम किस नाम से जानते हैं? संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जानते हैं, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। दुबई शहर सुने होंगे, ठीक है। ये जो सभी ये आपका ये इसी के अंतर्गत यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है, यूएई, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। आप सभी को पता है कि भारत और यूएई के बीच बहुत अच्छे संबंध में है, ठीक है। अलग अलग जो है समझौता यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो अभी यूएई के बीच, ठीक है, यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो है भारत और यूएई के बीच 5 ऐतिहासिक समझौते, तो मतलब जो है दोनों देश के बीच जो है जो अच्छे संबंध इसको और मजबूत करने के उद्देश्य से यहाँ पे जो है समझौता किया गया है। अभी हाल ही में जो है हमारे जो प्रधानमंत्री अभी यूएई यहाँ पे गए हुए थे, ठीक है, जिसमें आपको परमाणु ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, खाद्य सुरक्षा और बहुत सारे जो है महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो है ये जो है समझौता किया गया है, ठीक है, अबू धाबी में। और हमारे जो है यहाँ के जो प्रिंस जो शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद यहाँ के जो है अभी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। मतलब यहाँ के जो प्रधानमंत्री बोलते हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जो है जायद अल नह्यान, यहाँ के प्रेसिडेंट है। और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी के भी, इन दोनों के बीच उस इस तरह के जो बैठक के दौरान ये जो है यहाँ पे भविष्य का जो है और दोनों देश को मजबूत मतलब जो संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से ये जो है यहाँ पे जो है दोनों के बीच सहयोग और जो है हस्ताक्षर यहाँ पे किया गया है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। छठवां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भागीदारी के लिए कौन सा कार्यक्रम जो है शुरू करेगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पेयर, ठीक है। तो केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक, केंद्र सरकार को उच्च शिक्षण, ठीक, उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान रिसर्च, ठीक है, रिसर्च करने के लिए, अनुसंधान क्षमताओं बढ़ाने के लिए इसके साथ जो है त्वरित इनोवेशन अनुसंधान जो पेयर है, ठीक है, रिसर्च के लिए जानी जाती है, ये जो है यहाँ पे जो अनुसंधान संस्थानों में जो है ये जुड़ेगा और नए नए रिसर्च पे जो है ये जो है मेडिसिन को लेकर अलग अलग जो एजुकेशन को जो है रिसर्च करने के लिए खास करके जो है इसके साथ समझौता यहाँ पे किया गया है, ठीक है जी। मतलब उच्च शिक्षण के संस्थानों में अनुसंधान को, रिसर्च को, ठीक है, नए नए टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए जो है समझौता यहाँ पे किया गया है, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में दुनिया के पहले एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र का कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल अभी वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन्होंने 6 सितंबर को जो है गोरखपुर, ठीक, वन प्रभाग के जहाँ यहाँ पे जो है जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया है। इसमें एशियन किंग गिद्ध, लाल सिरों वाले गिद्ध प्रजाति के जो है, ठीक, गिद्ध के संरक्षण करने, बचाव करने के उद्देश्य ये जो है दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, ठीक है। गोरखपुर ये आपके जो है वन विभाग में, ठीक है, यहाँ पे जो फॉरेस्ट विभाग में, इसको आपको याद रखना है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना और किसने रसद कौशल को बढ़ावा देने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक जो है समझौता ज्ञापन पे ओमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है हमारे भारतीय वायुसेना के द्वारा, ठीक है। तो भारतीय एयरफोर्स के द्वारा जो है समझौता किया गया है, तो याद रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, ठीक। तो हमारे भारतीय सेना ने रसद कौशल बढ़ावा देने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौते पे हस्ताक्षर किया। इसका मेन उद्देश्य यही है, ठीक है जी, कि एक तरह का जो है उद्देश्य है, ठीक है, कौशल को जो है, ठीक, प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है, ठीक है। भारतीय सेना और वायुसेना के कर्मियों के साथ कौशल को, ठीक है, जो बहुत सारे अभ्यास वगैरह होते हैं, मतलब सैन्य शक्ति को बढ़ावा देने के लिए जो है यहाँ पे उनके क्षमताओं का जो है बढ़ावा देने के लिए इसके साथ समझौता यहाँ पे किया गया है, ठीक। गति शक्ति विश्वविद्यालय, ठीक, भारतीय वायुसेना के बीच समझौता किया गया है ये आपके जो है सुरक्षा को लेकर, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 9वां क्वेश्चन। हाल ही में 12 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को कितने वर्ष हो गए हैं? तो अब इसको जो है, ठीक है, 5 साल हो गए, ठीक। 12 सितंबर 2024 को जो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसको जो है 5 साल पूरे हो गए हैं, ठीक। ये जो है योजना के खास करके जो है इसके लिए 18 से 40 आयु के किसानों को, 60 वर्ष की आयु से 55, ठीक है, ये जो है अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से जो है, ठीक है, ये पैसा यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है जी। जिसमें एक मतलब एक तरह का जो है
योगदान दिया जाता है, ठीक है। ये जो है इसमें बीमा वगैरह जो है कवर कराई जाती है, ठीक है, जिसमें जो है किसानों को 18 से 40, 40 से 60 इस तरह के जो है बीमा कवर यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। और 200 रुपये प्रति माह ये जो है योगदान दिया जाता है केंद्र सरकार को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 60 वर्ष से ऊपर होना चाहिए और 18 से 40 के बीच एज होना चाहिए, ठीक है। तो योगदान राशि यहाँ पे दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने 8 नए निधि ITBI, ठीक है, का जो है वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, ठीक है जी। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने, ठीक है जी, ये 8 निधि ITBI का उद्घाटन इन्होंने इसका जो वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन, इसका मेन उद्देश्य यही है, ठीक है, जो महिलाओं को, ठीक है, स्टार्टअप में, ठीक है, नए नए जो उद्योग धंधों में जो उनको बढ़ावा देना है, ठीक है, झुक के नहीं रहना है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का उद्देश्य ये जो है महिलाओं को, नेतृत्व को, जो स्टार्टअप को भारत में आगे बढ़ाने के उद्देश्य ये जो है इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। महिलाओं को स्टार्टअप में जो है भारत जो है आगे लेके जाएगा, इसी उद्देश्य ये जो है इसका जो उद्घाटन यहाँ पे किया गया है, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के जो है मंत्री हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने राष्ट्रीय जो राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM के नाम से जानते हैं नए पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में जो है कार्यभार जो है ग्रहण किया है? तो राजेश वर्मा, ठीक है, राजेश वर्मा इनको हाल ही में जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता, ठीक, ये आपका जो है वायु गुणवत्ता में सुधार के प्रबंधन जो आयोग है इसी के अध्यक्ष के रूप में जो है कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया है, ठीक है जी। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2025, ठीक, ये जो है कब आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है आपका 14 से 17 फरवरी 2024 का आयोजन किया, ठीक है। तो इसका जो आयोजन अगले साल, ठीक है, 2025 में 14 से 17 फरवरी को ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2025, जिसका 14 से 17 फरवरी का आयोजन किया जाएगा, ठीक है, राजधानी दिल्ली में। कहाँ पे? भारत मंडपम में, ठीक है, ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपोर्ट जो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया जाएगा। भारत के मंडपम और ग्रेटर नोएडा जो आपके जो है यूपी के अंतर्गत आती है, यहाँ पे जो है 2 जगह ये जो है आयोजन किया जाए। इसमें जो है 5000 से अधिक जो है प्रदर्शन और 6000 से अधिक जो अंतर्राष्ट्रीय खरीदार इसमें भाग लेंगे। सरकार उद्योग के बीच एक तरह का सहयोग, जिसमें छोटे छोटे बिजनेस जो हाथों से, ठीक है, ये जो है जो आपका जो प्रोडक्ट बनाते हैं इसमें जो है मतलब बढ़ावा देने का अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो है ये जो है बढ़ावा देने के लिए जो है इस ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो जो है 2025 में जो है 17 फरवरी से इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। मतलब छोटे छोटे जो व्यापारी को जो है व्यापार मेला, जिसमें कपड़ा हर जो है अत्याधुनिक चीज़ें इसमें जो है भारत मंडपम नोएडा ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे व्यापारी को जो है जिन लोग घर से काम करते हैं, ठीक है, उनके हाथ में जो कलाकृति वगैरह होती है उसको एक पहचान मिले, ठीक है, और देश विदेश से यहाँ लोगों भी इसमें जो है आएंगे, ठीक है जी। तो इसी का आयोजन जो है यहाँ पे किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, जिसको हम ISA के नाम से जानते हैं, ठीक है, पूर्ण सदस्य बनने वाला कौन सा देश बन गया है? ये आपका 101वां नंबर का, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जी आपके सौर ऊर्जा पे जो विभाग पे काम करती है, ठीक है जी, ये जो है 101वां सदस्य ये आपका नेपाल में बना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, जिसको हम ISA, जिसको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पे जानते हैं, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। सौर ऊर्जा नवीकरण ऊर्जा पे जो है काम करती है, ठीक है। इसका 1वां जो सदस्य जो मेंबरशिप बना है आपका नेपाल बना है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ISA का भारत में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। कुछ दिन पहले इजराइल और आपका यूक्रेन जो है इसमें सदस्य लिया था, तो 100 कंप्लीट हुआ था। अब ये जो है नेपाल 101वां सदस्य बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना है। हाल ही में किस देश ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, की पहली गवर्निंग बोर्ड बैठक की जो अध्यक्षता किसने की है? ये आपके नरेंद्र मोदी। इन्होंने जो है हाल ही में जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पहली गवर्निंग बोर्ड के जो है इन्होंने अध्यक्षता की, ठीक है। तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस जो है ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसको हम ANRF के नाम से जानते हैं, गवर्निंग बोर्ड जो फर्स्ट टाइम है कि जो गवर्निंग बोर्ड की जो बैठक इन्होंने अध्यक्षता की है, ठीक है। तो शोध में आने वाले जो, ठीक है, जिन नए नए रिसर्च शोध, ठीक है, इसमें जो है आने वाले बाधाओं को इसमें जो है दूर किया जाएगा, जिसमें आपका जो है, ठीक, अनुसंधान में जो भी समस्या है, ठीक है, मतलब जो है जैसे आपका कोविड टाइम आया था तो यहाँ पे मेडिसिन के लिए, ठीक, वैक्सीन के लिए रिसर्च किया जा रहा था। इसी तरह जो नए नए यहाँ पे जो है रिसर्च करने के लिए जो भी जो है बाधाएँ आती हैं, तो इसमें जो है रणनीतिक साझेदारी किया जाए और विकास पे इस पर जो है फोकस किया जाएगा, ठीक है, जिसमें नवाचार पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये जो बैठक
ठीक है। इसका जो है आयोजन नरेंद्र मोदी, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा इसका जो है अध्यक्षता इन्होंने की है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है तो किसने जो है नर्सों को, ठीक है, जो नर्स होते हैं हॉस्पिटल में, तो किसने जो है नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया? तो हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनको सभी जानते हैं, ठीक है। तो जितने भी जो नर्सें हैं, ठीक, लोग जो विशेष हेल्थ सेक्टर में जो योगदान दिए हैं, तो हाल ही में जो हमारे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने जितने भी नर्सिंग जो पेशेवर हैं उनको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये पुरस्कार इनको उनके काम और योगदान की वजह से जो है हेल्थ सेक्टर में उनको दिया। इसमें 1,00,000 रुपया ये जो है पुरस्कार राशि और साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र इसमें जो प्रदान किया गया। और ये जो पुरस्कार है, ठीक है, जो देख रहे हैं राष्ट्रीय, यहाँ 1 मिनट ना, राष्ट्रीय जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो पुरस्कार, ये जो खास करके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने जो है पुरस्कार दिया है। ये जो पुरस्कार है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, जो स्थापना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है नर्सिंग कर्मियों को जो है, ठीक, उनके काम और योगदान सेवा के उद्देश्य से इसको जो है हर साल यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। जिसमें अस्पताल में, ठीक है, जो नर्स जो है उनके स्वच्छता को लेके, साफ़ सफाई को बेहतर करने, ठीक है, मरीजों का ध्यान करने, ठीक है, ये इस तरह के जो है इस पे जो है फोकस करने के उद्देश्य से इनको जो है दिया जाता है, ठीक है जी। और ये अवार्ड है 11 सितंबर को प्रदान किया गया है। अब यहाँ पे जो है 15 नर्सों को, ठीक है, जिसमें अभी जो है 2024 में राष्ट्रपति भवन में, ठीक है, 15 जो है नर्सों के यहाँ पे जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, जिसमें आपका दिल्ली, जम्मू कश्मीर, बहुत सारे जो है राज्यों को जो है ये पुरस्कार जो है महिलाओं को जो, ठीक है, इस तरह का जो काम किए पूरे देश भर में नर्सिंग कर्मियों को जो उनके काम और योगदान की वजह से इनको दिया गया है, ठीक है। चलिए, कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।